नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक का 14 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार का हो चुका है। सप्ताह का यह 5वां दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में इस समय पर आग लगी हुई है, जिसमें झुलसकर मंदड़िया और किसान विरोधी लोग दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे किसान साथियों की इस समय पर बातें खिल गई हैं। ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिक, मैनेजर, मुनीम सभी के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान जो है तैर रही है, जो देखते ही जो है शोभायमान जो है हो रही है। तो ऐसे में आलू की कीमतें अब नित्य रोज जो है बढ़ेंगी, नया आयाम, नए शिखर को छुएंगी, क्योंकि इस समय पर कोई भी नया आलू जो है लोकल की मंडियों में नहीं है। और लोकल की मंडियों में नहीं होने की वजह से पुराने आलू पर लोगों की निर्भरता लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और सर्दी का मौसम भी शुरुआत हो चुकी है। तो जिन घरों में पहले आधा किलो या 1 किलो आलू से काम चल जाता था, आज उन घरों में 5 किलो से लेकर 8 किलो तक आलू जो है खपत जो है एक दिन में हो रही है। तो ऐसे में पुराना आलू इस समय पर विराजमान जो है ठाठ से हो चुका है। और आने वाले दिनों में ये किस दिशा में जाएगा, ये किसानों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि किसान अगर चाहें तो उनके आलू के अच्छे रेट और ज्यादा जो है मिल सकते हैं। इधर साउथ में आलू की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होने से कोल्ड स्टोरेजों पर इसके सौदों में भी जो है किसान साथियों 100 रुपए से लेकर 150 रुपए या 200 रुपए प्रति कट्टा की तेजी आई है। को जो हाइब्रिड आलू को कोई नहीं पकड़ रहा था, आज हाइब्रिड आलू 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा कोल्डों पर बिक रहे हैं। शुगर फ्री आलू जो कि दिल्ली की साइड मंडियों हरियाणा में डाले जाते हैं, उन शुगर फ्री आलू में भी 100 से 150 रुपए की तेजी है। तो ये स्पष्ट रूप से संकेत है कि अगर किसान के अंदर बौद्धिक क्षमता है, विवेक है, तो वो अपने आलू के भावों का निर्धारण स्वयं जो है कर सकता है। यदि दूसरे के उस पर चलते हैं, वो किसान जो है बर्बाद ही होते हैं। किसान साथियों, इस समय पर साउथ में और या दिल्ली में चारों तरफ जो है आड़तियों के एक नटवर लाल गैंगों का जो है बोलबाला हो चुका है। ये लोग व्यापारियों नहीं बल्कि किसानों को भी जो है एक बड़े स्तर पर जो है नुकसान पहुंचाकर अपनी जेब में भरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मंडी में आलू बिक रहा होता है कुछ और ये बताते हैं कुछ। इसकी बात का एक प्रमाण जो है कल हमारे सादाबाद क्षेत्र के विपिन चौधरी और किसान ललित त्यागी द्वारा बेंगलोर मंडी का जो भ्रमण किया, और आज भी सुबह से वहीं पे मौजूद है और लगातार वीडियो बनाकर ये वायरल कर रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर इस तरीके की नटवर लाल गैंग जो है खेल कर रहा है। यानी कि आलू बिक रहा है बेंगलोर मंडी में 23 रुपए किलो से लेकर 25-26 रुपए किलो, और जो है आंकड़े डाले जा रहे हैं 18 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो। 18 से 21 रुपए किलो कोई भी आलू जो है बेंगलोर मंडी में नहीं बिक रहा है। हल्का आलू भी किसान साथियों 23 रुपए किलो की दर पर बिक रहा है, एक्स्ट्रा सुपर 26 रुपए किलो की दर पर बिक रहा है। तो ये सारी जो पॉलिसी अपनाई जा रही है किसान साथियों, इसमें व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। जब व्यापारियों का लॉस होता है तो व्यापारी अपने लॉस को निकालने के लिए किसानों पर प्रेशर डेवलप करते हैं, और फिर किसानों का जो है नुकसान ये यहां से जो है होता है। यानी कि एक पूरा नेटवर्किंग चेंज जो है इस समय पर चल रही है। और किसान साथियों, जब विपिन चौधरी से हमारी फेस टू फेस बात हुई तो उन्होंने दिखाया कि देख ये यहाँ पर ऑक्शन के माध्यम से आलू बिकता है। जब दिखाया तो ऑक्शन चल रहा था, वहां पर 22 रुपए से शुरू हुआ था और 25 रुपए तक जो है आलू जो है बिका था। और ये फर्जीवाड़ा चलाते हैं इधर किसान साथी। इसके साथ ही तमिलनाडु में भी कुछ हमारे सादाबाद क्षेत्र के लोग गए हुए हैं, क्योंकि पैसा फंस जाता है तो भाई जाना पड़ता है। अब जब वो वहां पर गए तो मालूम पड़ा कि चेन्नई बिक रही है 28 रुपए किलो, और रिपोर्ट डाली जा रही है किसान साथियों 31 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो की। ये हमारे यहाँ के मनोहर चौधरी जी गए हैं और उन्होंने ये वीडियो डाली थी, और उसमें स्पष्ट रूप से था कि चेन्नई मंडी 28 रुपए किलो तक बिक रही है, और ये रेट डालें 23 रुपए किलो का। और अगर देखें तो 23 से 28 में 5 रुपए किलो का डिफरेंस है, यानी 5 रुपए का डिफरेंस, एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है हो जाता है। तो ये पूरी मक्खन मलाई को तो ये मार रहे हैं और व्यापारी को ये दिखा रहे हैं। अब मैं दरअसल इसी बात से तो कहता हूं कि मंडी में रेट चल रहे होते हैं कुछ और दिखाए जाते हैं कुछ। और ऐसे ही किसान साथियों, जब मदुरई मंडी के भी बारे में बात की गई तो जो हमारे रहने रुस्तम सिंह है वो मदुरई मंडी में गए, तो उन्होंने बताया कि मदुरई मंडी में तो चलो 1-2 रुपए का ही हेरफेर चल रहा है, लेकिन हेर फेर सब जगह पर चल रहा है, जिससे व्यापारियों का एक बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा है। लगातार हम आप लोगों को इसी बारे में बता रहे थे कि आलू बिक किसी और रेट रहा है, बता कुछ और रहे हैं आड़तिया। इन सब में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है तो आड़तियों और आड़तियों के साथ जो गुलगुलवाली कर रहे व्यापारियों का हो रहा है, क्योंकि उनके पास ना आलू है ना आलू की जात है। तो वो क्या है, माहौल खराब करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जो लड़ रहे हैं। कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो सस्ती दरों पर आलू खरीदने के लिए बैठे हुए हैं कि अंत समय में अगर सस्ता आलू मिल जाए तो हम उसे महंगी दरों पर बेचेंगे।
ऐसे कुछ लोगों की वजह से ही किसान साथियों देश भर में माहौल जो है खराब होता है। और दूसरा किसान साथियों, साउथ के बारे में जब हम बात करते हैं तो नाम वैभव शर्मा का आ जाता है। वैभव शर्मा से अगर हमारी वीडियो देख रहा है तो हम उससे यही निवेदन करेंगे, जो एक्चुअल पोजीशन है साउथ की मंडियों की, क्योंकि हमारा आलू कहां जाता है, साउथ में जाता है, वहां की एक्चुअल पोजीशन किसानों के बीच में रखा करे, ना कि जो आड़तियां डाल दें व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में या उसमें। क्योंकि कई बार वैभव शर्मा इस बात को कह चुका है कि जब आलू में ये होता है, तेजी होती है, तो कोई व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में नहीं डालता है, या मंदी होती है तो सब आ जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वैभव शर्मा व्हाट्सएप पे से वो उठाता है भावों को और आपको बताता है। तो व्हाट्सएप पे जितने भी ज्ञानी अपना भाव पेल रहे हैं वो सब फर्जी होते हैं। क्यों भाई इस चीज को बता रहा है किसानों को, किसानों का नुकसान कराने की एड़ी से चोटी का जोड़ तू भी शामिल हो गया है क्या लगाने में। तो ऐसे में निवेदन यही रहेगा, मानना नहीं मानना वैभव शर्मा का काम है, लेकिन हमारा काम यह है कि जो वास्तविक स्थिति है उसी से रूबरू कराएं। दिल्ली के आजादपुर मंडी में 200 रुपए डाउन करके बताया जा रहा है, यानी कि कोई व्यापारी या किसान गाड़ी के साथ नहीं जा रहा, तो आड़तिया जो है अंधी मार रहे हैं। अब किसान साथियों आप लोगों को एक चीज नई जानकारी देते हैं, क्योंकि कई बार बाजार में चाहे दिल्ली आजादपुर मंडी हो या बेंगलोर हो या महाराष्ट्र हो या कानपुर या जयपुर हो, यहाँ के दलाल आड़तियां जानबूझकर अफवाह फैलाते हैं और थोड़े समय के लिए माहौल को नीचे गिराते हैं। पुराने समय से एक तरीका जो है किसान साथियों अपनाया जाता रहा है कि जो है कुछ व्यापारी जो आड़तियों के साथ मिलकर बाजार का रुख बदलने के लिए कुछ गाड़ियों को जानबूझकर, जो कि चाहे हल्की हो या हल्के दामों पर बिकवाते हों, और उस आलू को किसान साथियों आड़ती, क्योंकि हल्का माल है और कम रेटों का, तो उसे कम रेटों पर किसान साथियों बेकरी करते हैं और सोशल मीडिया पर वीरेंद्र सिंह राणा के चैनल के माध्यम से जो है उसका प्रचार प्रसार और बड़े गुणगान करते हैं। जैसे जो वीडियो देखने वाले किसान होते हैं कि उनको लगता है कि भाव गिर गया है, व्यापारी और आड़ती 10 गाड़ी जो भेजी हुई है हल्के आलू की और जो या हल्के रेटों पर बिक जाए, और वो उसकी आड़ लेकर किसान साथियों अगले 20 दिन 200 गाड़ी, फिर अगले दिन 300 गाड़ी, 400 गाड़ी, 500 गाड़ी, इस प्रकार से ये जो है इसका फायदा जो है उठाते हैं। और ये क्रम जो है हफ्ते भर तक चलता है कम दाम में आलू खरीदने का। भाई रेट 10 गाड़ियों की तो रेट गिरा दिए, अब 10 गाड़ियों की रेट गिराकर फिर उससे 500 गाड़ी तक तो खरीद रहे हैं, 1000 भी खरीद रहे हैं आड़ती, कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के खाते में रुपए डालकर। और फिर किसान साथियों जब डिमांड आ जाती है तो फिर इस आलू को मोटी दरों पर बेचकर असली मुनाफा ये लोग जो है कमाते हैं। इस चाल में अक्सर भोले वाले किसान फंस जाते हैं और नुकसान उठा बैठते हैं। ऐसी बाजार की साजिशों को समझना आज के समय में बेहद जरूरी है। इन सभी गहराई वाली जानकारी, भाव के समीकरण और विशेष रणनीतियों को विस्तार से समझने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए। जितने तादाद में ज्यादा जुड़ेंगे उतना ही आपको सोनू चौधरी के माध्यम से जो है फायदा होगा। अब किसान साथियों ये आप लोगों ने देख लिया कि आज पूरे आड़तियों का एक गैंग काम कर रहा है, पूरे नटवर लाल हैं, यानी कि कोई अगर नहीं जा रहा है गाड़ियों के साथ तो फिर वो फर्जीवार रेट जो है डाले जा रहे हैं। अब बेंगलोर मंडी में तो किसान साथियों सोशल मीडिया भी आ गई है, तो उसका जो है दुरुपयोग जमकर हो रहा है। जैसे दिल्ली में हो रहा है वैसे मंडी उसमें हो रहा है, यानी सोशल मीडिया जहां कहीं भी जा रही है वहां नुकसान सिर्फ किसानों और व्यापारियों का ही करा रही है। बात कर लेते हैं किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी की। और दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान साथियों फर्जीवाड़ा एक बड़े स्तर पर है। यहाँ पर फर्जीफिकेशन यह है कि गाड़ियां होती हैं कुछ और किसान साथियों दिखाई जाती हैं कुछ, और उसमें फिर 20-30 गाड़ी जो है एक्स्ट्रा ऐड कर ली जाती है। ये बहुत बड़ा घोटाला इधर हो रहा है। और किसान साथियों कभी तो साले इसके नाम पर डराते हैं गाड़ियां ज्यादा मंगाने के नाम पर, तो कभी बैलेंस ज्यादा बताने के नाम पर डराते हैं, तो कभी फड़ों पर कट्टे ज्यादा बताकर डराने का काम करते हैं। यानी कि चारों तरफ से ये देखते हैं कि हमें किसानों का नुकसान कैसे करना है। आप लोगों को इन लोगों से बचना चाहिए। चलिए दिल्ली आजादपुर मंडी की तरफ चलते हैं। आज 150 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 62 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 62 को निकालने तो 88 गाड़ी ताजा पहुंची है। कोई भी गाड़ी ज्यादा नहीं है, 88 गाड़ी कोई मायने नहीं रखते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में। लेकिन जो बैलेंस का फर्जीवाड़ा है, जो गाड़ियां बढ़ाने का फर्जीवाड़ा है, उसे कोई नहीं रोक सकता, ये आड़तिया ही रोक सकते हैं। और आड़तिया नहीं चाहते कि किस तरीके से आलू के रेट बढ़े। उनका तो जितना मंदा बिकेगा उतना ही अच्छा कमीशन मिलेगा, और जितना तेज मिलेगा उतना ही किसान की जेब में जाएगा। ये फंडा यहाँ के आड़तियों का होता है। तो कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की किसान साथियों 39 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 15 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 15 को निकालें तो 24 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्य की 27 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 8 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 8 को निकालें तो 19 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 34 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 21 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 21 को निकालें तो 13 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 8 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 5 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 5 को निकालें तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है।
गुजरात से 6 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 2 को निकालने तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 5 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि बैलेंस को निकालने तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 2 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 1 को निकालने तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। संबल से पूरी 1 गाड़ी है, और नया आलू जो है किसान साथियों 8 टेम्पो या मैक्स मान लीजिए 250 कट्टे आए हैं, कोई ज्यादा कट्टे नहीं है। अब बात करते हैं किसान साथियों भावों को लेकर, तो सबसे पहले आजादपुर मंडी के नए आलू से शुरुआत करेंगे, क्योंकि 250 कट्टे हैं। तो ये भी कहा है किसान साथियों, जो आलू है ऊना का, वो 1600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर, और जो होशियारपुर का है वो 1500 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिका है, यानी 15 से 1600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर यहाँ पर नया आलू जो बिक्री हुआ है। तो नए आलू को भी किसानों को अच्छे रेट जो है मिले हैं। बात कर लेते हैं किसान साथियों जनरल पोजीशन की, क्योंकि आज टॉप क्वालिटी माल नहीं आया है। और किसान साथियों देखिए, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को ज्यादा गाड़ी आने का कारण दरअसल जो बाहरी एरिया के जो फुटकर कारोबारी होते हैं, वो लोग बृहस्पतिवार शुक्रवार को ही ज्यादा माल खरीदना पसंद करते हैं शनिवार की अपेक्षा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले दिन जो है रविवार है, तो ऐसे में गाड़ियां का उठाना नहीं उठाना उनके लिए व्यर्थ हो सकता है, इसलिए वो बृहस्पतिवार और शुक्रवार को ज्यादा आलू की खरीदारी करते हैं। तो आड़तिया ज्यादा जो है इस समय पर बृहस्पतिवार और शुक्रवार को गाड़ियां मंगाते हैं। तो किसान साथियों चंदौसी के चिपसोना की जनरल पोजीशन 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के सूर्या की पोजीशन जो है किसान साथियों 900 रुपए से लेकर 950 1000 रुपए प्रति 50 केजी, और एक लॉट 1100 रुपए प्रति 50 केजी बिका है। संबल के चिपसोना की पोजीशन जनरल में 750 से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या की पोजीशन किसान साथियों 850 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर संबल के सूर्या की पोजीशन रही है। आगरा अलीगढ़ के 3797 की बात करें किसान साथियों, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज बंद हो चुके हैं, झाड़ू लग रही है, तो हल्का माल ज्यादा पहुंच रहा है। और जो भी आलू पहुंच रहा है किसान साथियों, जब हल्के आलू हैं तो हल्के रेट ही होंगे, 450 से लेकर 550 600 रुपए प्रति 50 केजी। चिपसोना की बात करें आगरा अलीगढ़ की, तो ये थोड़ा राहत वाली खबर है, 600 रुपए से लेकर 650 रुपए की दर पर आज भी बिक रहा है। सूर्या की बात करें किसान साथियों अलीगढ़ की, तो 750 से लेकर 850 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर अलीगढ़ का सूर्या बिक रहा है। T79 की बात करें किसान साथियों, क्योंकि क्वालिटी काफी खराब पहुंची है, आड़ती के द्वारा बताया गया है, और उनके द्वारा वीडियो भी शेयर की गई है, जिसमें लूजनेस और किल्ला निकलने की शिकायत है। तो T7 आलू जो है 600 रुपए से लेकर 620 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। LR पंजाब के 500 रुपए से लेकर 600 रुपए, उत्तर प्रदेश के LR 600 रुपए से लेकर 700 रुपए, हाइब्रिड आलू 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। 3797 का बंपर शुगर फ्री 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। हाइब्रिड का बंपर 380 रुपए से लेकर 420 रुपए प्रति 50 केजी। और किसान साथियों LR जो गुजरात का है, जो फेल हो चुका है वेफर में, वो 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। आज जनरल पोजीशन में भी आलू 50 रुपए तेज जो है दिल्ली आजादपुर मंडी में बिका है। अगर माशाखोर होता तो कहने ही क्या थे। अब चलिए गुजरात की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात में पुखराज आलू की बिल्टी आज 1661 से बढ़कर 1761 रुपए प्रति 80 केजी पर हो गई है। ख्याति आलू की बिल्टी किसान साथियों 1872 रुपए से लेकर अब जो है 1972 रुपए तक की दर पर हो गई है। जो कोलंबो आलू है, कोलंबो की बिल्टी किसान साथियों इस समय पर 2400 से बढ़कर आज 2600 रुपए तक की 80 केजी पे हो गई है। बादशाह आलू की बिल्टी 2000 से बढ़कर 2200 रुपए प्रति 80 केजी पर बिल्टी हो गई है। तो गुजरात इस समय पर पोजीशन टाइट है और लगातार कोल्ड स्टोरेज खाली हो रहे हैं, और जो बीज है वो भी इसकी भी निकासी इस समय पर चल रही है। तो अब आने वाले दिनों में आलू के रेटों में और ज्यादा इजाफा होने की संभावना है। कानपुर मंडी में 90 गाड़ियों की किसान साथियों ऑन रिकॉर्ड आवक हुई है। हॉलैंड आलू किसान साथियों 16 रुपए किलो से लेकर 17-18 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 14 रुपए किलो से लेकर 15-16 रुपए किलो। लौकर आलू 13 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। श्रीनाथ आलू 12 से 13 रुपए किलो। कंचन आलू 11 से 14 रुपए। 3797 आलू 11 से 12-13 रुपए किलो। चिपसोना आलू किसान साथियों 15 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो। और गुल्ला किसान साथियों 10.5 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो। किर्री आलू 6 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो। और हाइब्रिड आलू 8 से 10 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिक्री देखने को मिली है। पूना मंडी में आज आलू 20 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिक्री देखने को मिली है। ओवरऑल अगर हम बात कर लेते हैं साउथ की अन्य मंडियों की, सभी जगहों पर आज जो है भरपूर तेजी बाजार में है, लेकिन आड़तियों के नटवर लाल गैंग की वजह से आप लोगों को आलू के सही रेट जो है प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। मैं फिर दोबारा से वैभव शर्मा से यही निवेदन अपील करूंगा कि फोन कॉल के माध्यम से और जो वीडियो कॉल के माध्यम से वहां के जो लेबर है, क्योंकि लेबर ही सही बोलती है, आड़तिया सही नहीं बोलते, उनसे जानकारी प्राप्त करके जब किसानों को अपडेट की जाए। क्योंकि मेरे द्वारा जो अपडेट की गई है उसमें और वैभव शर्मा की उसमें भाव में 2 रुपए किलो का अंतर पाता है। क्यों वैभव शर्मा इस तरह की कृत्य करता है? साउथ में जब तेजी है तो साउथ में तेजी बताने में क्या शर्म है?
₹2 किलो से बहुत घाटा हो जाता है। मैं बता रहा हूँ ₹24 किलो बिक रही है, तू बता रहा है ₹21 किलो बिक रही है। कहाँ से लॉजिक है? और जो हमारे यहाँ के व्यापारी गए हैं, जो किसान गए हैं, वो स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि ये रेट पे आलू बिक रहा है और ये फर्जीफिकेशन डाली जा रही है, वैभव शर्मा इसको और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो मैंने कहा आप उनसे बात कीजिए। लेकिन समस्या इस बात की है कि जब अपने ही शामिल हो उन गैंग में, तो फिर क्या कहा किया जा सकता है? घर का भेदी ही लंका ढाता है। तो इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, मानना नहीं मानना वैभव शर्मा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कभी भी आलू में ₹2 या ₹3 किलो गिराकर ना बताया जाए। ये मेरा स्पष्ट रूप से संदेश है, क्योंकि इसमें हमारे किसानों की लागत लगी हुई है, व्यापारियों का पैसा लगा हुआ है, कोल्ड मालिकों की उम्मीद लगी हुई है। तो किसी को भी तोड़ने का प्रयास न किया जाए। हो सके तो जितना एक्चुअल पोजीशन है वो बताई जाए, न कि ₹1-2 किलो गिराकर बताया जाए।